तो देखिए, कुल मिलाकर 5 राज्य और 5 में से 3 राज्यों में आज मतदान हो रहा है। आज है वोटिंग का दिन। और ये देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, असम, केरलम और पुडुचेरी की। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं वोटिंग की। 3 राज्यों की कुल मिलाकर 296 सीटों पर वोटिंग जारी है, जिसमें असम, केरलम और पुडुचेरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर काफी लंबी लंबी कतार नजर आ रही है। और देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें इससे जुड़ी हुई, केरला में सीएम पिनराई एक्टर मोहनलाल ने वोट डाला है। इसके अलावा केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नेमम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने भी वोट डाला है। असम के कई जिलों की बात करें, यहां सुबह से बारिश हो रही है। कुछ वक्त पहले कुमार कुंदन का भी हमने रुक किया था, गुवाहाटी का, वहां भी भारी बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बूथों के बाहर लंबी कतार है। बड़ी संख्या में जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये देखिए, केरला में सीएम पिनराई विजयन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने वोट डाला है। असम के कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। और केरला बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने तिरुवनंतपुरम में वोट डाला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ असम के गुवाहाटी से लाइव जुड़े हुए हैं। कुमार, हालांकि खबरें ऐसी आ रही है और आपने बताया भी था इससे पहले वहां पर बारिश हो रही थी, लेकिन कैसा जोश नजर आ रहा है आपको मतदाताओं के अंदर? देखिए, अगर बात करें गुवाहाटी शहर की, तो अभी भी वहाँ पे बारिश हो रही है और हम जहाँ मौजूद है वहाँ भी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अभी थोड़ी देर पहले निकलने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से वो थोड़ा रुक के निकलेंगे और अपना वोटिंग जो है जो सुबह 10:30 बजे देने वाले थे, अब तकरीबन 12 बजे के आसपास डालेंगे। तो निश्चित रूप से बारिश ने थोड़ा वोटिंग पैटर्न को प्रभावित किया है। शहरी इलाकों में जो मतदान का प्रतिशत होना चाहिए था वो प्रतिशत अभी नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में भी बारिश की वजह से थोड़ा कहीं न कहीं वोटिंग प्रतिशत को एक तरह से गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच उम्मीद ये की जा रही है कि थोड़े समय में मौसम खुलेगा तो लोग बाहर निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट कर पाएंगे। खास करके असम का चुनाव कई मामलों में महत्वपूर्ण है और आपने देखा है कि किस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से पूरे इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके गए और विपक्ष के वार पलटवार के बीच सब कुछ हुआ। ऐसे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव हुआ है। लेकिन इस सब के बीच सबकी निगाहें टिकी है, एक तरह से कह सकते हैं इंद्र देवता पे कितने मेहरबान होते हैं, उसी हिसाब से पोलिंग हो पाएगी। करुणा। बिल्कुल कुमार कुंदन, और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी हैट्रिक लगा पाती है या कांग्रेस के 10 साल का वनवास खत्म होता है। कई मुद्दे इस दौरान उठे, चाहे घुसपैठ की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा, जनसभाओं को संबोधित उन्होंने किया और कई मुद्दों को उठाया। कुमार कुंदन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं मतदान केंद्रों पर। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ा असर तो हुआ है। गौरव गोगोई इस बीच क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते। देखिए, आज हम चाहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। असम में जो असम के हमारे जो आदर्श है, मूल्य हैं, उनको सशक्त किया जाए। जो असम की जो समाज की जो हमारी जड़ है, उस जड़ को मजबूत किया जाए और एक नए असम के लिए हम आगे बढ़े। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। और कुमार कुंदन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुंदन, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कितने बजे पहुंच सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता आज पहुंचे हैं, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर राजनीति भी हुई है? देखिए प्रगति, जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है तो सुबह 9:30 बजे ही उनके वोटिंग करने का समय था, लेकिन उनके समय में कुछ बदलाव हुआ है। पहले के कार्यक्रम के हिसाब से सबसे पहले वो यहाँ से कामाख्या मंदिर जाने वाले थे। कामाख्या मंदिर जाने के बाद जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मंदिर है जुगलबाड़ी, वहाँ पे वो जाते और वहाँ जाने के बाद फिर वो वोट करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन अभी कुछ बदलाव हुआ है और बताया जा रहा है कि लगभग 11:30 से 12 के बीच में वो अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा था कि बारिश की वजह से हो
सके समय में थोड़ा बदलाव और तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। जहाँ तक मुद्दों की बात करें तो इस वक्त जो असम में जो मैंने जितना कवर किया उसमें ऐसा लगा कि महिलाओं के बीच कई सारी योजनाएं काफ़ी पॉपुलर थी सरकार की, और विपक्ष जो है बार बार जुबिन गर्ग के न्याय और तमाम तरह की चीज़ों की बात कर रहा था, लेकिन जो जनता है उसको किस मुद्दे पे जनता वोट कर रही है ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक मैं बात बताऊं कि सरकार ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था इस बार के चुनाव में, और महिला सशक्तिकरण को भी उन्होंने एक मुद्दा बनाया था, जिसके तहत अरुणोदय स्कीम के तहत महिलाओं को एडवांस में पैसा भी दिया गया। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष जो है वो न्याय और समानता और तमाम तरह की चीजों की बिल्कुल। और अभी गौरव गोगोई का हमने सुना भी और उनकी तरफ से कहा गया, बिल्कुल कुमार कुंदन, और उनकी तरफ से कहा गया कि पूरी मजबूती के साथ इस बार जो कांग्रेस है वो चुनाव लड़ रही है, और शांति और विकास की बात करते हुए गौरव गोगोई नजर आए अपने बयान में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी